बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार मिथिला न्यूज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दरभंगा की कई महिला जो अपने घरेलू जीवन के साथ साथ सामाजिक कार्य एवं अपने कार्यालय के कार्य में व्यस्तता के बावजूद भी एक कीर्तिमान स्थापित कर चुकी है। आइए आज आपको मिलाते हैं ऐसी ही एक महिला से, दरभंगा की पूर्व मेयर रह चुकी वैजयंती देवी खेड़िया से, जो अपने लाइफ स्टाइल के साथ साथ परिवार और कार्यालय का भी कार्य करती है और मेयर के आरोप लगने के बाद तनाव से मुक्त होकर अब एक बार फिर मेयर के लिए चुनाव मैदान में खड़ी है। दरभंगा के प्रथम महिला के रूप में जाने जाने वाली वैजयंती देवी खेड़िया दरभंगा की मेयर रह चुकी है। पहले वार्ड नंबर 7 से पार्षद बनी, उसके बाद अपने पूर्व मेयर पति मिट्ठू खेड़िया के सहयोग से दरभंगा नगर निगम की मेयर काल में इन्होंने नगर निगम को बहुत ही अच्छे तरीके से संचालन किया और आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर एक महिला के रूप में वैजयंती देवी खेड़िया का कैरियर का लाइफ स्टाइल क्या है, सुबह उठने के साथ अपने पति के साथ बैठकर चाय और अखबार पढ़ने के साथ साथ दरभंगा शहर और परिवार की समस्याओं पर जिक्र करती हैं। परिवार में अपने बच्चों के साथ चर्चा करने के बाद वह अपने वार्ड की जनता की समस्याओं के साथ शहर की समस्या पर गंभीरता पूर्वक अपने परिवार और अधिकारियों के साथ वार्ता करती हैं। कई बार कार्यालय एवं निगम की उलझन को लेकर तनाव में भी समय व्यतीत करना पड़ता है। वहीं मिट्ठू खेड़िया के अनुभवों से नगर निगम को विगत 5 वर्षों से चलाती रही, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उन पर कुछ गलत निर्णय की वजह से आरोप लगा और उन्हें मेयर पद खोना पड़ा। इसके बाद भी तनाव का सिलसिला जारी रहा। भगवान की पूजा अर्चना करने, घर में बच्चों परिवार के लिए खाना बनाने के साथ साथ कामकाजी महिला जब नगर निगम पर कार्य प्रणाली को लेकर आरोप लगते हैं तो दरभंगा से पटना और दिल्ली तक के कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, जो कि बेहद ही तनावपूर्ण अनुभव रहा। वैजयंती देवी खेड़िया क्षेत्र या इन सब बातों से अलग अपने परिवार में आज भी पति एवं बच्चों के साथ व्यस्त रहती हैं। इनकी सबसे ज्यादा परिवार की खासियत यह है कि इनके घर के अंदर मोबाइल और टीवी बेहद कम चलते हैं ताकि बच्चों पर इसका असर ना पड़े। एक कामकाजी महिला जब घर के अंदर विचार करते हुए परिवार के साथ बैठकर किचन पूजा एवं अपने सगे संबंधियों के साथ बात करते हुए नगर निगम की समस्या पर ध्यान देती है तो उन्हें काफी तनाव और व्यस्तता रहती है। लेकिन यह सारे तनाव और व्यस्तता के बावजूद भी वैजयंती देवी खेड़िया इस बार 2022 से लेकर 2027 में आम जनता के लिए मेयर पद की दावेदार बनेगी। एक महिला के रूप में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर चुनौती को लेकर के हम आम जनता और दरभंगा वासियों के समक्ष रखना चाहते हैं ताकि एक महिला अपने घरेलू जीवन और सामाजिक कार्य के साथ कार्यालय के तनाव भरी जीवन शैली किस तरह करते हुए आम जनता के लिए कार्य करती है। वही वैजयंती देवी खेड़िया का उम्र लगभग 50 वर्ष है, फिर भी आम जनता के लिए वह पूरे दिन रात मेहनत करती नजर आती है और यही सवाल को लेकर और अपनी उपलब्धि को लेकर के 2022 के मेयर चुनाव में जनता के बीच जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज। ये महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे हम सभी महिलाओं को, शहरवासी की महिलाओं को हम लोग शुभकामना देंगे और सबसे यही उम्मीद करेंगे हम कि वो सब अपने परिवार के साथ और समाज का कल्याण के लिए पूरा मेहनत करें और पूरे परिवार को अच्छे से रखें और साथ में अपने समाज का भी और शहर का भी पूरा ध्यान रखें। जो पार्षद हैं या जो मेयर हैं उन लोग से रिक्वेस्ट है वो शहर के प्रति भी सुचारू रूप से काम करें और अच्छे से रहें। आपका लाइफ स्टाइल क्या है कि महिला होने के नाते इतना संघर्ष करते हुए किस तरह आप यहाँ पर? हमारी रूटीन वर्क है, मैं सुबह उठती हूँ 6 बजे और सुबह उठ के अपना चाय पानी पी के मैं मॉर्निंग वॉक थोड़ा करती हूँ, फिर नहा धो के पूजा पाठ करती हूँ, किचन में थोड़ा नाश्ता पानी बनाए, बच्चे हैं पोता पोती है उनको ध्यान देती हूँ, बहू है घर में उनको ध्यान देकर फिर ऑफिस जाती थी जब मैं मेयर थी। तो अब मैं अपना ऑफिस वर्क कोई भी आता है वैसा उसको मैं करती हूँ।
बेटा है, बहू है, सबका मैं ध्यान रख के, अपने परिवार का, पति का ध्यान रख के मैं अपने घर में रहती हूँ। तो घरेलू मिलाप के बाद आप बनी, आप जब सीधा नगर निगम के पार्षद बनी या फिर मेयर बनी, तो किस तरह लगा उस समय? आप कैसे, क्या सोच करके आप आए थे इस क्षेत्र में? मेरे को जब मेयर बनाया गया था, मैं जब मेयर बनी थी और पार्षद बनी थी, उसका मेयर बनी, मैंने यही अपने लाइफ का संघर्ष किया कि मैं घर का कार्य करके और उस 11 साढ़े 11 तक मैं अपना घर का कार्य समाप्त कर लेती थी। फिर मैं ऑफिस वर्क में पूरा करती थी, उसमें मैं कमी नहीं रखती थी। और मैं शहर के लिए जागरूक होकर काम करती थी कि शहर में मेरा कुछ करके दिखाना है कि महिलाएं कुछ कर सकती है चाहे तो। इसलिए मैंने ये अपने हाथ पे बिल्ला उठाया है और मैं आगे भी अगर मौका मिला तो मैं आगे भी उसी तरह से पूरे शहर के लिए और पूरे पार्षद को जिस तरह मैंने रखा था, एक तरफा देखी थी नज़र, उसी तरह मैं आगे भी करूँगी। आप किस तरह फाइल सबका अध्ययन करते थे, क्योंकि बहुत चैलेंजिंग जॉब होता है मेयर का, महिला मेयर का, तो किस तरह आप पहली बार मैं फाइल सबको मैं ऑफिस में पढ़ती थी और कुछ मेरे को अगर नहीं समझ में आता था तो मैं फाइल घर में मंगवा के उसको रीडिंग कार्ड डाल के और कुछ इनसे सलाह लेके, मेरे जो पति मेयर रह चुके थे पहले, इनसे मैं परामर्श करके बातचीत करके फिर मैं साइन करती थी सारी फाइलों में। आपको लगा कि इस क्षेत्र में आने से राजनीति में भी आना पड़ेगा, राजनीतिक लोगों से मिलना पड़ेगा, फिर परिवार से दूर होना पड़ेगा, बच्चों से थोड़ा सा दूर होना पड़ेगा, ज़्यादा तनाव लेना पड़ेगा? महिला तनाव ले लेती है तो तनाव लेना नहीं, मैंने तनाव कुछ नहीं लिया, मैंने खुशी खुशी सारा काम किया। ऑफिस का भी मैंने खुशी खुशी काम किया और घर का भी मैंने सारा काम जिस तरह मैं करती थी पहले उसी तरह मैं सुचारू रूप से काम की। घर का भी उसे मैंने कोई कमी नहीं रखी। हाँ, पहले मैं पूरा ऑफिस वर्क जो रहता था टाइमिंग, वो टाइम पे मैं ऑफिस वर्क करती थी। उसके अलावा मैं जो टाइम मेरे को मिलती थी उसे मैं अपनी हाउस वाइफ बन के हाउस वाइफ की तरह मैं घर का काम करती थी। आपको लगा कि जीवन में और भी आगे बढ़ने की इच्छा, क्योंकि एक बार महिला जब आगे कदम रख देती है तो उसे और भी आगे होता है, तो क्या और भी इच्छा है आपकी आगे किस तरह, किस फील्ड में जाना और कैसे? मेरे को जब भी जहाँ मौका मिलेगा राजनीतिक में मैं जाऊंगी और आगे कुछ करके दिखाऊंगी शहर वालों को कि महिला परिवार का काम करके भी और शहर के लिए या समाज के लिए कुछ कर सकती है। और मेयर का अब फिर चुनाव होने वाला है, तो क्या लगता है कि आप फिर एक बार उस क्षेत्र में जा करके फिर नए तरीके से काम करेंगी? ये फिर मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर जाऊंगी और आगे बहुत काम करूंगी। जो शहर के लिए सोचा था, जो नहीं हो पाया, वो आगे मैं करूंगी और उसके लिए मैं तैयार हूँ। सरकार के महिला आरक्षण को कितना आप मानते हैं? जैसा सरकार का नियम अनुसार आएगा उस सबसे काम करेंगे हम लोग। महिला आरक्षण जो सरकार लागू की है उसका क्या फ़ायदा आपको नज़र आता है समाज में? समाज में फ़ायदा ये है कि महिलाएं जागरूक हुई हैं। पहले महिलाएं घर में रहती थीं, अपने बच्चों में ध्यान रखती थीं, अदरवाइज उतना ध्यान, अब बच्चे लोग पढ़ाती भी हैं और शिक्षा भी अच्छी देती हैं बच्चों को, और कर्मठ होके आगे अपना कदम बढ़ा, मर्द के साथ कदम से कदम बढ़ा के वो काम करना चाहती हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं, और उसमें महिलाओं को बहुत फ़ायदा हुआ है। इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार के जो कदम उठ रहे हैं उस पर कितना आप सहमत हैं, किस तरह? महिला स्वच्छता जो अभियान जो चालू हुआ है उसमें देखिए एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए। हम सबको जागरूक यही करते हैं, जितनी महिलाएं हैं, जितने ये हैं समाज वाले हैं, ये दुकानदार हैं, जो भी हैं, सबको स्वच्छता अभियान के तौर पे काम करना चाहिए। आज महिलाएं चाहिए हम एक बार सफाई कर दें, घर में कर सकती हैं, अदरवाइज़ तो शहर में रोड पे जो भी हैं, जो दुकानदार हैं, उन लोग रोड पे कूड़ा फेंक देते हैं। नगर निगम की एक बार गाड़ियाँ कूड़े ले आती है, उसके बाद तो कूड़ा रोड पे नजर आता है। वैसा नहीं होना चाहिए। सबको मिल के स्वच्छता अभियान का पालन करना चाहिए और शहर को स्वच्छ और सफाई रखना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा पर कैसा लगा कि विगत कुछ वर्षों में सुरक्षा पर कितना काम, महिलाएं कितना सुरक्षित हैं आज के समाज में? जो देखिए पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, जो अपने आप को मनोबल खूब अपने आप को कर्मठ समझती हैं, वो तो सुरक्षित हैं। अदरवाइज हम नहीं कर सकते। आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि महिलाएं क्या भी हो रहा है।